शुद्धता। ये लोग हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, ये परीक्षा में पढ़ना, यीशु मसीह की सेवकाई का पहला कार्य शैतान से युद्ध था, जो कि उत्पत्ति 3 उसका 15 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तो ये पहला युद्ध था प्रभु यीशु मसीह का शैतान के साथ में, जो डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है यीशु मसीह के साथ में। लेकिन एक और बात है, मरकुस बताता है कि यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन तक कंटिन्यू होती रही थी। मन में शैतान उनकी परीक्षा करता रहा खुले। और कब परीक्षा होने लगी? जब उसको भूख लगी। हालेलुया। कभी कभी मन में बहुत शैतान यूज करता है, तो मन में ऐसी चीजें आती है जो गलत चीजें होती है। होता सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे मन में क्या आ रहा है, यार इसके प्रति मतलब गलत भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन होता सब कुछ अच्छा है, लेकिन शैतान तुम्हारी परीक्षा करता है। वैसे क्या करता है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान क्या कर रहा है? 40 दिन तक कंटिन्यू परीक्षा करता रहा। खुलेआम कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग खत्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक वो शैतान परीक्षा लेता रहा। यानी एक चीज थी, आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लूका 4 और 1 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, इसलिए पवित्र आत्मा के प्रभाव से वे परीक्षा में पढ़ने के लिए जंगल में चले गए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और कहां चले गए? वो जंगल में चले गए। क्यों चले गए? यह दिखाने के लिए कि उनकी पवित्रता ऐसी थी कि उन्हें परमेश्वर के प्रति निष्ठा से बहकाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के खिलाफ तुम कर नहीं सकते थे। शैतान का पर्पस क्या था कि प्रभु यीशु मसीह क्या अपने पिता को कोस दे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का करेक्टर क्या था कि जब कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को कुछ मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह थे। और शैतान की परीक्षा कर रहा है ये दिखाने के लिए कि तू अपने पिता को कोस दे। देख, तू सर्वशक्तिमान का पुत्र है और तेरी मैं परीक्षा करूं। 40 दिन तक मन में शैतान परीक्षा लेता रहा। कोल्ड वॉर सुना होगा आपने। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि अपनी सोच में ही लड़ाई करना, यानी होना कुछ नहीं है, बस अरे ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो शैतान क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह की कंटिन्यू परीक्षा ले रहा है। कहां से? मन में। आप सोच के देखो कि एक इंसान की परीक्षा नहीं होती जब मन में होती, जब फास्टिंग होता है, यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, कभी कभी लड़ाई करने का मन करता है, अरे ऐसा कैसे बोल दी। तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हो रहा था 40 दिन तक। लेकिन खुलेआम कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि जब पहले आदम की रचना हुई तो वह शैतान के परीक्षा में फंस गया था। कौन फंस गया था? आदम शैतान की परीक्षा में फंस गया था। लेकिन शैतान चाहता था कि दूसरा आदम भी किसमें फंस जाए? परीक्षा में फंस जाए। जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह देने के लिए जा रहा है, वो उद्धार मानव जाति को ना मिल पाए। आदम को परीक्षा में डाल दिया। अब उसका प्लान क्या है? अब यीशु मसीह को डाल दो। और यही प्रभु यीशु मसीह की पहला युद्ध शैतान के साथ में था। कैसा युद्ध था ये कोई लड़ाइयों का नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था। यदि प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते ना थे, आत्मा से परिपूर्ण ना होते, तो शैतान जीत जाता। और प्रभु यीशु मसीह और शैतान को पता थी कि पवित्र आत्मा साथ है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस साथ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे? वो जीतते गए। वचन बताता है आगे, ध्यान दें कि परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धारकर्ता घोषित होने के बाद तुरंत उनकी परीक्षा हुई। इससे पता लगता है कि महान विशेष अधिकार और परमेश्वर की कृपा के विशेष चिन्ह किसी को भी परीक्षा से बचा नहीं सकते। हालेलुया। समझ रहे हो? तुम्हारे पास कितनी भी आत्मिकता क्यों ना सही, तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम जाओ किसी पे हाथ रख दो वो हील हो जाए। तुम्हारे पास ऐसा वरदान है, परमेश्वर ने सारे 9 वरदान दिए, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ोगे, तुम्हारी परीक्षा ना होगी। इससे ही तुम जाने जाते हो, जब शैतान तुम्हारी परीक्षा करता है, इससे जाने जाते हो कि तुम परमेश्वर के निष्ठा में कितने हो, यानी परमेश्वर की पवित्रता में परमेश्वर से प्रेम कितना है आपके अंदर। हालेलुया। यानी विशेष अधिकार और परमेश्वर की कृपा के चिन्ह किसी को भी परीक्षा से
नहीं बचा सकते। हालेलुया। आगे आगे परमेश्वर वचन बताता है कि जब यीशु मसीह भूखे थे और शैतान खुलेआम उनके पास में आ गया, पहले कैसे क्या कर रहा है? वो मन में ही क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। शैतान मन में परीक्षा करता है। मैंने हर बार, मैंने पहले प्रचार में बोला था, कभी भी अपने माइंड में शैतान से फाइट मत करो, तुम जीत नहीं सकते। आप अपनी टेंशन को बढ़ा लोगे, अपने सर दर्द को बढ़ा लोगे, अपनी हेल्थ को खराब कर लोगे। कभी अपने माइंड में शैतान से फाइट मत करो। कुछ चीजें हो जाती है तो लोग सोचने लग जाते हैं और सोचते सोचते गहराई में चले जाते हैं, अपने आप को दुख देते हैं। शैतान काम तो यही तो था कि अपने आप को दुख देना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा कर रहा है 40 दिन तक कंटिन्यू फास्टिंग होने के बाद भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांत और स्वभाव से, लेकिन हार के उस शैतान को फिजिकली वहां पर उतरना पड़ा, यानी खुलेआम आना पड़ा उसको। इस शैतान को सोचो, यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा मन ही मन में, यानी उसके माइंड से प्रभु यीशु मसीह माइंड से कह रहा, यीशु मसीह चल तू पढ़ता रहा, कुछ नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं फास्टिंग में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की आप मेरे पास में। तो वो बोला हुआ। आज लोग माइंड में फाइट करने लग जाते हैं, माइंड में सोचने लग जाते हैं, माइंड में सोचेंगे अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया, अरे अब उसके वजह से तुम एक तो क्या कहते हैं ग्रडीनेस ले आओगे, अपने सर को दर्द कर लोगे, चक्कर में आ जाओगे, अपनी हेल्थ को खराब कर लोगे। यही कारण है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप सुख और शांति से रहो, क्योंकि उसको पता है एक विश्वासी, एक कमजोर विश्वासी अपने क्या कहते हैं माइंड में फाइट लड़ेगा। लेकिन शैतान को खुलेआम आना पड़ा जब प्रभु यीशु मसीह की फास्टिंग ओवर हो गई। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, जैसे भूख स्वाभाविक रूप से शरीर की शक्ति को कमजोर कर देती है, शैतान को पता थी। अब ये 40 दिन पूरे हो चुके हैं, 40 रात 40 दिन पूरे हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह के माइंड को अब माइंड क्या कर रहा है? कमजोर हो गया है। यानी भूख स्वाभाविक रूप से शरीर की शक्ति को कमजोर कर देती है। यदि आप खाना ना खाओ तो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाएगा। अब वही शैतान चाह रहा है क्या? अब यीशु मसीह की शक्ति, अब यीशु मसीह की जो पावर थी, अब भूख के मारे वो क्या हो रहा है? वो निचुड़ जाती है, वो निचुड़ गई। आगे वचन कहता है भूख स्वाभाविक रूप से शरीर की शक्ति को कमजोर कर देती है, वैसे ही मन को, यानी आत्मा यानी मन, यानी मन यहां पर बोला गया है माइंड, हमारा क्या कहते हैं माइंड बोला गया है, मन को कमजोर कर देती है और आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता है। आखिर व्यक्ति रोटी ना खाए, खाना ना खाए तो वो चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है उसके अंदर। कहते हैं फास्टिंग में ज्यादा कुछ बोल जाते हो, तुम फास्टिंग 3 दिन रह दो, 4 दिन रह दो तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि ना खाने की वजह से लोगों के माइंड क्या कहते हैं चिड़चिड़ापन हो जाता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि यदि अधिक जागरूकता, परमेश्वर में लॉलिंग होना, परमेश्वर के साथ में चलना, अधिक जागरूकता, वचन में मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, और ये ज्यादा प्रार्थना ना की जाए, मतलब यानी परमेश्वर की संगति ना की जाए, प्रार्थना ना की जाए, उपवास ना की जाए, यानी परमेश्वर की सोच विचार को ना समझा जाए, तो सोचो तो भोजन की कमी से होने वाली बेचैनी जल्द ही लोगों को अधीनता में कर देती है, यानी वो पाप में गिरा देती है। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूं मैं से, यदि अधिक जागरूकता और प्रार्थना ना की जाए, जागरूकता का मतलब परमेश्वर के साथ में चलना, उसके साथ में बैठना, उसके मेडिटेशन वचन को पढ़ना, क्या कहते हैं, और प्रार्थना करना। और सोचो आखिर वो ना की जाए फास्टिंग के टाइम पर तो क्या होता है? भोजन की कमी से होने वाली बेचैनी को पाप में गिरा देती है लोगों को, और जो बहकाने वाला होता है शैतान, उसको एक अवसर मिल जाता है कि इसको मैं गिरा दूं। खुलेआम शैतान कब आया प्रभु यीशु मसीह के पास में? वो आया जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक और 40 रात तक ना पानी पिया और ना खाना खाया। अब उसको पता थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो मन है वो कमजोर हो गया है, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो गया। अब मैं इसको क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मैं अब इसकी मैं परीक्षा लूंगा। यदि ये परीक्षा में गिर जाएगा
तो वो अपने परमेश्वर को पुकारेगा ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किससे जवाब दिया? वचन से जवाब दिया। हालेलुया। आपको समझ में आनी चाहिए, जब शैतान आपके साथ माइंड ब्लो गेम खेले आपसे, तो आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे कवर करता है, प्रभु यीशु की सामर्थ मुझे कवर करती है। जो तुम्हारे पास आती है, जो वचन आपको सुनाया जाता है, बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने माइंड को कवर करता हूँ। मैं तुझे डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का तुझे कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है और मैं क्या कहता हूँ, मैं यीशु के लहू में कवर हो गया हूँ। आप ऐसे करके बोलो, तुम्हारे माइंड को छोड़ के जाएगा। लेकिन फाइट कभी मत लड़ो, आप घोच पोच मत करो अपने समझ में, अपने दिमाग में। हालेलुया। आगे वचन बताता है, वचन नहीं है जो अराबियन फिलोसोफर कहते हैं, सुनना इस बात को, अपने बेटे को दी गई सलाह। अराबियन फिलोसोफर, उन्होंने अपने बेटे को सलाह दी और ये ध्यान देने योग्य है। आप ध्यान से सुनना इस बात को। वो कहते हैं, मेरे बेटे सुबह घर से बाहर कभी मत निकलो जब तक तुम खाना ना खाओ। बड़ी गहरी बात है, सुनना इस बात को। अराबियन फिलोसोफर कहते हैं, अपने बेटे को राय क्या कहते हैं, हे मेरे बेटे, सुबह घर से कभी मत निकलो जब तक कि तुम कुछ खा ना लो। ऐसा करने से तुम्हारा मन अधिक दृढ़ रहेगा और यदि तुम्हारा अपमान कोई करे तो तुम धैर्य पूर्वक सहने की अधिक शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि भूख मस्तिष्क को सुखा देती है और उसे कमजोर और अशांति कर देती है। ये कौन कह रहे हैं? अराबिक फिलोसोफर कह रहे हैं, अपने बेटे को राय है, कभी भी अपने घर से भूखा मत निकलो, खाना खा के निकलो। यदि बीच में कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो आपको डिस्टर्ब करें, यदि आपका अपमान करें, तो उनको उस अपमान को धैर्य पूर्वक सुन सकोगे, क्योंकि तुम्हारा जो खाना है वो तुम्हारे माइंड को मजबूत कर देता है। यदि खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो तुम्हारा जो मस्तिष्क है उसे कमजोर कर देगा, तुम्हें चिड़चिड़ापन ला देगा और क्या कहते हैं, तुम अशांति हो जाओगे और तुम पाप करने में तत्पर हो जाओगे। हालेलुया। आपको समझ रही परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? आगे परमेश्वर वचन कहता है, परीक्षा का अर्थ यहां पर बताया गया है। परीक्षा का अर्थ आगे मैं बताना चाहूंगा प्रभु की दया से। हालेलुया। परीक्षा का अर्थ है प्रभु की सोर्स, सुनना इस बात को, परीक्षा करता है प्रभु की सोर्स और सपोर्ट पर अविश्वास करें। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा क्यों ले रहा है? कि जो परमेश्वर की सोर्स प्रभु यीशु मसीह को मिल रही थी, एक विश्वासी को परमेश्वर की सोर्स जो मिलती है, जो सपोर्ट वो मिलती है, परीक्षा में जब वो व्यक्ति पढ़ता है और यदि वो परीक्षा क्लियर ना कर पाए तो सोचो वो सोर्स और क्या कहते हैं, वो सपोर्ट प्रभु की ओर से वो बंद हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को कंटिन्यू वो सोर्स, वो सपोर्ट मिलती रही प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन आज जो व्यक्ति परीक्षा में गिर जाता है तो उसे जो परमेश्वर की सोर्स होती है, जो ग्रेस जो होता है, सोचो वो वहां से बंद हो जाता है। और आज के टाइम पर शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? कि परमेश्वर की सारी सोर्स को एक विश्वासी के जीवन से खत्म करे। जो सपोर्ट प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर जो देता है, जो पवित्र आत्मा उसको करता है, वो पवित्र आत्मा की सपोर्ट इंसान के अंदर से खत्म हो। लोग आज लालच के मारे कहां चले जाते हैं? जो जिसको करना है वो करने लग जाता है। जो परमेश्वर परीक्षा देता है, शैतान परीक्षा लेता है कि नहीं, परमेश्वर कह रहा है देख ये मेरा विश्वासी है, लेकिन शैतान क्या कह रहा है कि देख मैं इसकी परीक्षा लूंगा, यदि ये गिर जाएगा तो तेरी सोच बंद हो जाएगी। और आजकल मैंने इतने लोग देखे हैं, लोगों के पास पैसा होता है और वचन को टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं और धका के बोलते हैं कि इसमें लिखा है नहीं लिखा। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति की परीक्षा होती है, यदि व्यक्ति खराब परीक्षा से निकलता है तो परमेश्वर की सामर्थ और सोर्स उसके ऊपर उतरती है। और यदि वो व्यक्ति परीक्षा में गिर जाता है और वो पाप में गिर जाता है तो परमेश्वर की जो सोर्स स्वर्ग से निकलती है, जो सपोर्ट पवित्र आत्मा देती है, वो कभी भी ले नहीं पाता, कि पाप की वजह से वो सोर्स बंद हो जाती है। और शैतान इस पर क्या करता है? तांडव मचाता है, हंसी करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवैध साधनों का उपयोग करें, और वो चाहता है
कि जब तुम पाप में गिर जाओ तब वो अलग अलग गलत तरीके से आप कुछ चीज कमाओ। आज चोरी करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप गिरोगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या कहते हैं कि मैंने चोरी और पाप किया था। सच बोल रहा हूं मैं। ग्रेस की थैली की बात बताता हूँ। एक थैली है ग्रेस की। सोचो हमारे पास में एक थैला है, अब आप छोटा सा छेद कर दिया जाए ना, उसमें तेल भरा हुआ बहुत, या डब्बा ही रख लो, 5 डब्बा रख लो, उसमें छोटा सा छेद कर दिया जाए तो सारा धीरे धीरे टपक टपक कहते हैं धार बन के सारा तेल निकल जाएगा। आया ना? वैसे ही परमेश्वर की सोच है। जब कोई पाप करता है तो परमेश्वर की सोर्स और सपोर्ट उसके जीवन से खत्म होती जाती है। अब समझो, शैतान का सबसे बड़ा पर्पस क्या था कि प्रभु यीशु मसीह को वो सोर्स ना मिल पाए, वो सपोर्ट ना मिल पाए और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में गिर जाए और उद्धार मानव जाति का ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार तो दे दिया, लेकिन विश्वासी के जीवन में वो पाप बना रहता है, इसलिए वो ब्लेसिंग्स के अधिकारी नहीं हो पाते, वो सोर्स के अधिकारी नहीं हो पाते, वो सपोर्ट के अधिकारी नहीं हो पाते जो प्रभु ने उनको दी है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है शायद उसकी परीक्षा का एक बड़ा उद्देश्य यहां पता लगता है। सुनना इस बात को। आज्ञा दे कि ये पत्थर शैतान की भाषा थी। शैतान की भाषा क्या थी? आज्ञा दे। ये पत्थर, इसकी मीनिंग है, देख तू यहां पर है। प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, उनका शरीर भी कमजोर था। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने आप को इंसान प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर अपने आप को खुदा प्रेजेंट नहीं करा। लेकिन आज अविश्वासी भूल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर अपने आप को इंसान प्रेजेंट किया है और कहां पर अपने आप को खुदा प्रेजेंट किया है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में है तो यहां पर क्या प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को? इंसान प्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना। तो यहां शैतान की भाषा क्या है? देख ये पत्थर। शैतान क्या प्रेजेंट कर रहा है? देख ये पत्थर, इसकी भाषा है। देख तू यहां पर है, तू कमजोर। शैतान कह रहा है तू कमजोर है, देख तू यहां पर है। आगे कहता है तू भूखा है, तू निकाला हुआ है, बहिष्कृत है। शैतान की भाषा ये प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है। आगे कहता है तू अकेला पड़ा है, तू जरूरतमंद है, तू गरीब है, फिर भी तू परमेश्वर का पुत्र है। आपके माइंड में बात होगी कि मैं बहुत दिनों से मसीह में आ रहा हूँ, या मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहा, लेकिन आप ये भूल गए हो कि सुख परमेश्वर ने आपको दे दिया है। नहीं समझ रहे? शैतान की भाषा क्या थी? देख तू यहां पर है, तू भूखा प्यासा। आगे कह रहा है तू बहिष्कृत है, तू निकाला हुआ है, तू अकेला है यहां पर, अकेला, तेरे पास कोई भी नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र, तेरे पास कोई भी नहीं है। देख ले। आगे कह रहा है तू जरूरतमंद है, देख तू कितना गरीब है, तू भूखा तड़प रहा है। ये शैतान की लैंग्वेज है। कहता है फिर भी तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यदि तेरे पास शक्ति है, सुनना इस बात को, यदि तेरे पास शक्ति है, तू अपनी शक्ति को ना इच्छाओं को कितनी आसानी से पूरा कर सकता है, तू जानता है? ये शैतान की लैंग्वेज बता रहा हूं कि यहां पर देख ये पत्थर है। शैतान ने बोला ये पत्थर, उस पत्थर की मीनिंग बताई गई है। यहां पर कहता है यदि तेरे पास यह शक्ति है कि तू अपनी इच्छाओं को कितनी आसानी से पूरा कर सकता है, फिर भी परमेश्वर के पुत्र के लिए जिसके पास सारी शक्ति है, इस तरह भूखा रहना कितनी मूर्खता है, जबकि वह एक शब्द से अपनी शक्ति दिखा सकता है और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, और जबकि उस चीज में कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। शैतान तब यीशु मसीह को क्या कर रहा है? भड़का रहा है। अरे तू उकसा रहा है यार, तेरे पास शक्ति है। और आज विश्वासी को यदि बोलते हैं अरे तू क्या जानता है, तो वो इतना भड़बड़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे तक इतना लाल पीला हो जाता है कि उसको पता ही नहीं है कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कौन इस्तेमाल कर रहा था?
ये पत्थर की मीनिंग को अच्छे से पढ़ा जाए तो शैतान कैसे कैसे भड़का रहा है प्रभु यीशु मसीह को। कह रहा है यदि तेरे पास शक्ति है तो तेरी जरूरतें पूरी हो सकती है, इसमें गलत क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किससे जवाब दिया? प्रभु के वचन से जवाब दिया। लिखा है, वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यहां पर प्रभु ने उसको लज्जित कर दिया। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है उसने मसीह को अपने पिता की भलाई से, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की भलाई से और निराश होने और अपने पिता की देखभाल पर विश्वास करने की परीक्षा की। समझ में? दोबारा पढ़ता हूं उस बात को। उसने यानी शैतान ने मसीह को अपने पिता की भलाई से और निराशा होने और अपने पिता की देखभाल पर अविश्वास करने के लिए परीक्षा की। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। हालेलुया। आगे बताता है हमारी बाहरी स्थिति का लाभ उठाना शैतान की चालों में से एक है। हमारी बाहरी चीजों का इस्तेमाल करना शैतान की चालों में से एक है। आप नहीं जानते, दोबारा कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा मन में होती रही 40 दिन तक। आज लोगों की परीक्षा मन में होती रहती है। सोचते रहेंगे, अपने सर को दर्द कर लेंगे, दूसरा बंदा एंजॉय ले रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? डिस्टर्ब किसको कर रहा है? डिस्टर्ब तो उस इंसान को कर रहा है इसकी परीक्षा ले रहा है वो। हालेलुया। सर में दर्द कर लेंगे, बहुत बड़ा अपने आप को दुख दे लेंगे, एंड में क्या होता है? सर में दर्द है, दवाई खा लेते हैं या डॉक्टर पे चले जाते हैं या फिर एंजाइटी हो जाएगी। हालेलुया। आप समझो, खुलेआम प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब वचनों से दिया। और ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। जब आप परमेश्वर, शैतान जब आपको परीक्षा में डाले या पाप में डाले तो बोलो मैं प्रभु का बच्चा हूं, दूर हट जा शैतान, प्रभु तुझे डांटे। आमीन। आप ऐसे बोलोगे प्रभु तुझे डांटे। आगे की मैं दोबारा करता हूं, हमारी बाहरी स्थिति का लाभ उठाना शैतान की चालों में से एक है। जो लोग संकट में पड़ जाते हैं उन्हें अपनी चौकसी दूनी की आवश्यकता है, यानी चौकसी करने की 2 गुना आवश्यकता है उनको। आगे बताता है परमेश्वर का वचन, मसीह ने शैतान के सभी परीक्षाओं का उत्तर लिखा है, क्या कर दिया। हमें उदाहरण देने के लिए उन्होंने शास्त्र में लिखी हुई का हवाला दिया है। शास्त्र में, जो पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जो लिखा हुआ है, उसी के जरिए परमेश्वर ने बताया है कि तुम शैतान को वचनों के द्वारा डांट सकती हो। और प्रभु यीशु मसीह ने तीनों ही परीक्षा किसके द्वारा डांटी? वचनों के द्वारा डांटी। आपको ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया।